अगर आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बिना बात के विवाद हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई, परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े, बेवजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सास बहू में लड़ाई, आजकल देखा जाता है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है और लड़ाई के कारण घर के जो सदस्य होते हैं ना, शांतिपूर्वक निवास नहीं करते। घर में लड़ाई हो रही हो, चिड़चिड़ापन हो, शांति से लोग रह नहीं पाते, हर टाइम क्रोध में ही रहते हैं, चिढ़े हुए से रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखो, जिस घर में लड़ाई हो ना, उस घर के लोग कभी भी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो उस लड़ाई के कारण उस घर के लोग सदैव ही दुखी रहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इसके 4 उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपके घर में थोड़ी लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके कम होंगी। अगर आप भी ये 4 उपाय कर रहे हैं ना, तो आपके घर पे धीरे धीरे करके लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये उपाय आप आज करिएगा, कल आपके घर पे लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य धीरे धीरे ही होता है। अगर आप ये 4 उपाय कर रहे हैं तो आपके घर से धीरे धीरे करके एकदम लड़ाइयाँ नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर से कोसों दूर चली जाएंगी लड़ाइयाँ, और धीरे धीरे करके पारिवारिक प्रेम होने लगेगा। पर एक दूसरे पे लोग भरोसा करने लगेंगे और एक दूसरे की बातें मानने लगेंगे और एक दूसरे को प्रेम भाव से देखने लगेंगे। क्या होता है कि जब लड़ाई होता है तो लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं ना कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। तो अगर ये 4 उपाय आप कर रहे हो ना, तो आपके घर का जो परिवार है, आपके घर के लोग हैं, उनमें प्रेम संबंध बढ़ेगा और अच्छे से आपका परिवार रह पाएगा। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वो घर कहा जाता है स्वर्ग के समान हो जाता है। सबसे पहले आप अपने घर में पूजा मंदिर जरूर बनाएं। आजकल के लोग क्या करते हैं ना कि अपने रहने के लिए तो बड़ा सा रूम बनवा लेंगे, कमरा बनवा लेंगे, और भगवान के लिए रसोई में एक छोटा सा कोना रख देंगे, उसी में भगवान जी को विराजमान कर देंगे। आप अपने घर में पूजा मंदिर बनाइए और रोज अपने घर में पूजा करने का एक नियम बना लीजिए। अगर आप सुबह में 8 बजे कर रहे हैं तो शाम को भी आप 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे ही करिए। अगर आप रात में, आज मान लो शाम को आपने 6 बजे पूजा किया, कल 10 बजे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक फिक्स टाइम बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और पूजा का एक टाइम होता है, जिस टाइम पे आज पूजा कर रहे हो कल भी आपको उसी टाइम पे पूजा करना होगा। एक फिक्स टाइमिंग रख लीजिए पूजा पाठ का कि हाँ, मुझे इस टाइम में पूजा करना ही करना है। और 12 बजे के बाद कभी भी पूजा नहीं की जाती, तो 12 बजे आप पूजा मत करिएगा। अगर आप पूजा करते समय ना रोज घंटी बजाते हो अपने घर में और शंख बजाते हो, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके घर में ना, वो घर से बाहर जाती है। तो जब भी पूजा पाठ आप करें तो शंख और घंटी जरूर बजाएं। और आप अपने घर में शंख और घंटी बजाएंगे ना, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश करती है, बट आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है। और एक नियम बना लीजिए, जब भी पूजा पाठ करिए तो शंख या घंटी जरूर बजाइएगा। अगर आप झगड़ा, लड़ाई, गृह क्लेश से बचना चाहते हैं ना, तो रोज आप अपने घर से कोई मीठा चीज जैसे गुड़, चीनी ले जाकर चींटियों को खिलाइए, और साथ में पक्षियों को भी भोजन कराएं। अभी आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम चींटियों को, पक्षियों को कैसे भोजन कराएं? तो आसान, शहरों में भी बहुत जगह पक्षी आते हैं, और आप अपनी छत पे रख दीजिए, थोड़ा सा आटा, चावल, गुड़, कुछ भी ले जाके रख दीजिए। पक्षी या चींटी तो आगे खा ही लेंगे अगर आप रखते हो तो। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके घर पे लड़ाई झगड़े होने के चांस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तीसरा, अगर ज़्यादातर पति पत्नी में लड़ाई होता तो पति को चाहिए कि केसर मिला हुआ दूध पी, और अगर महिलाएं जो लड़ाई झगड़े कर रही हैं पति से, तो वो हमेशा अपने
हाथ में सोने का चूड़ी धारण करें। ऐसा तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सोने का चूड़ी पहने और केसर का दूध पिए। तो इसलिए जिसको ये है कि जो कर पाएगा, जिसके लिए पॉसिबल है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना है तो और मैं 3 उपाय बताए, वो 3 उपाय कर लेना आप लोग। अगर आपके घर पे चौथा ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो साल में एक बार किसी तीर्थ यात्रा पे पूरे परिवार के साथ जाने का नियम बना लीजिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से मन में शांति मिलती है और पूरे परिवार एक साथ जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। किसी भी स्थल पे जाइए, आपको जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सही लगे तो आप जाइए और वहाँ पे शांति मिलती है। और एक दूसरे के लिए प्रेयर करिए कि हम लोग साथ साथ रहें बिना लड़ाई झगड़े के। तो ऐसा करिए, ये 4 उपाय करिए, आपके गृह क्लेश धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और बेवजह लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये 4 उपाय करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, हमारे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है ये 4 उपाय करने से। और आप खुद लगेगा कि हाँ, हमने पहले ये क्यों नहीं किया।